अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यकीनन तमाम पाकिस्तानियों की तरह आप सब ये केस फ़ॉलो कर रहे हैं जो बड़ा अनफॉर्चुनेट अबडक्शन, हरासमेंट, एक्सटॉर्शन और पोटेंशियली सेक्सुअल असॉल्ट का केस है। जो जिसमें से एक जो नामज़द हैं वो इसहाक डार साहब के नवासे भी हैं। इस केस से मुतल्लिक बहुत सी आपको नज़र आया कि मीडिया मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है और बड़े सटल तरीके से की जा रही है। ऑब्वियसली मुख्तलिफ मुद्दे हैं इसके अंदर। एक जनरली एक तसव्वुर जो है कि ताकतवर जो है पाकिस्तान में जो मर्ज़ी करता फिरे और उनके साथ पुलिस वो मामला नहीं करती जो बाकी आवाम के साथ करती है। उसमें एक एडेड लेयर है कि सीसीडी जो है वो गरीबों के बच्चों को इल्ज़ाम की बुनियाद पे ही ना सिर्फ ज़ख्मी कर देती है, टॉर्चर भी करती है, कभी कभी कत्ल भी कर देती है। और अब हज़ार एक लाशें गिर चुकी हुई हैं ऑन पेपर। ये पॉपुलर जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स के ज़रिए बताया जाता है हमें। और बल्कि पंजाब गवर्नमेंट तो सेलिब्रेट भी करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, सीसीडी को टाउट भी करती है कि देखो हमारा इतना अच्छा इदारा है, हम बंदे मार देते हैं। ये तमाम नुआंस और बड़ी एंगल्स ऑफ डिस्कशन जब मौजूद हैं, और एक जो सबसे मेरे ख्याल में सोफिस्टिकेटेड है कि पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। यानी नून लीग को कमज़ोर करने के लिए एक जिस तरह वो राना सना साहब ने कहा था कि ये नॉन इशू है, इसको बड़ा इशू बनाया जा रहा है। वो कहना कुछ और चाह रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो समझने वाली बात है। मैं उनके लिए यहाँ थोड़ी वजाहत कर दूंगा। नॉट दैट मैं राना सना साहब की वजाहत करने को पसंद करता हूँ अपने लिए, बट ये बात उनकी बात पे कुछ वज़न है जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो कह नहीं पा रहे। बट अगर रीड बिटवीन द लाइंस किया जाए कि बुनियादी तौर पे एक पर्सनल इशू जो है, एक पर्सनल क्राइम पोटेंशली कमिट जो किया एक नौजवान ने, वो फैमिली के साथ लेवी करके उसको पॉलिटिशियन के साथ अटैच किया जा रहा है। क्या ये लेयर नहीं है कि पोटेंशियली उस फैमिली के असर व रसूख की बुनियाद पे ही ऐसा एक बदमाशी का कारोबार सजाया गया जहाँ ये क्रिप्टो करेंसीज और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करना इस तरह के मेहमानों को, और फिर जो कॉन्फिडेंस है, वो ताकत जो है वो वहीं से आ रही है। जो सरचश्मा है वो यही है कि हमारे नाना जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं और हम एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारी नुआंस जो है वो एक तरफ, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉरल और लीगल डिबेट्स, और मैं पहले भी कह रहा तमगा इम्तियाज़ विनिंग सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब का ये तबसरा। ये हमारे प्यारे दोस्त हैं एक सहाफ़ी तारिक मतीन साहब, उनके ट्विटर के ज़रिए हमारी नज़रों से गुजरा, साथ ने देखा, मुझे भी दिखाया, तो तमाम के तमाम लोग महजूज हुए हैं। अब आप भी महजूज हुए हैं। ये ज़रा वीडियो ज़रा 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 ये वीडियो देखिएगा। मैं पहले भी कह रहा हूं कि इन बच्चों को गोली नहीं मारी जा सकती। ओ लो 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 लो, ये बच्चे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, दरिंदा पकड़ लिया सीसीडी ने। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज बरामद हो गई दरिंदे की। इनके चेहरे देखो दरिंदों के, इनको सबके सामने मारना चाहिए। ये वीडियो देखो इस दरिंदे की। आपका बच्चा दरिंदा, मुजरिम, मुलजिम, जो मर्जी, मासूम, इनका बच्चा बच्चा, कहते लड़के, ये नौजवान, मुलजिमान, ये बच्चे, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। उई! इस केस में 2 मुल्कों गैर मुल्की खवातीन मुलव्वस हैं। इस केस का फेयर ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। इस केस के ट्रायल में उन मुल्कों की एजेंसियों के कौंसल जनरल आके या सफारती नुमाइंदे बैठे होंगे। इस केस को आलमी सतह पर मॉनिटर किया जाएगा। उन मुल्कों की जो सफारत खाने हैं वो इस केस की प्रोसीडिंग अदालत बराए फॉरनर्स, ये एक रिकमेंडेशन है, या बराए फरंगी, या गोरों की खातिर, इस तरह अगर लिख दिया जाए तख्ती लटका के लाहौर कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बाहर, जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि फॉरेन अफेयर्स का ये मामला बन गया। वो रिफ्लेक्ट करता है उस कॉलोनियल माइंडसेट को जो हमारी बड़ी उम्र के लोगों के अंदर मौजूद है, हिंदुस्तान में अक्सर नज़र आती है। और मुझे चंबा होता है कि यार ये कहाँ से ये बात लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अजीब सी बात करता हूँ। एक छंगानी साहब हैं इंडिया में, जानते हैं छंगानी साहब को आप लोग? छंगानी साहब एक ना गंदी सी वो पतीलियों में बड़े गंदे सी एक दुकान के अंदर बैठ के ना, वो साहब लिटरली, मैंने छंगानी की दुकान का तबसरा किया, उसको लिटरली उसको वो रोंगटे खड़े हो गए उसके, वो क्योंकि बहुत डिस्कस्ट मुझे फील होती है उसकी वीडियोस देख के। वो छंगानी साहब ना पत्तों की थाल में ना बड़ी गंदी सी वो अपनी वो चाट और पापड़ियाँ और इस तरह के गंदे गंदे खाने बेचते हैं, मिर्च मसाले और ये वो, कि वो एक मीम बन गया इंटरनेशनल। हत्ता कि वहाँ पे और कौमों के व्लॉगर्स आके खा खा के अपनी फूड पॉइजनिंग की पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करते थे। एक गालबन मैक्सिकन व्लॉगर था कि वो तो ताहद्दे मौत जैसे वो चला गया और उसको अस्पताल में इमरजेंसी में उन्होंने बड़े उसकी ट्रीटमेंट्स की, और वो
36-48 घंटे बड़ा स्केयर रहा। उसकी सारी जो डिस्कशन थी वो ये नहीं थी कि यार हम कितने गंदे लोग हैं, हमारा कल्चर में कितनी गंदगी है, हमारे कल्चर के अंदर सफाई की कोई तरजीह नहीं है, हमारे यहाँ ये खाने पकाए भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए, हमारे लोगों का पेट कुछ भी नहीं। इंडिया से जो आवाज़ आ रही थी कि फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे मुल्क की इमेज ख़राब हो रही है, उन गोरे मालिकों के सामने बड़ी साफ सुथरी थाले रखो। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ौरन एक्शन ले चंगानी साहब के ख़िलाफ़। बहरहाल इंडियंस की तो क्या ही बात है, गंदगी की मामला तो वो तो किसी फॉरेनर से भी टस से मस नहीं होते। लेकिन बुनियादी तौर पे इस सोच, इस फ़िक्र के बारे में भी तो सोचना चाहिए। क्या ये वही सोच रिफ्लेक्ट नहीं होती यहाँ पे कि 2 गैर मुल्की लोगों का रेप हुआ है आपके मुल्क के अंदर? और भी कई इस तरह जिनसी जराइम होते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो सारा तकाज़ा है इंसाफ का, या जो दारोमदार है डिस्कशन का, जो सोहरवर्दी साहब पेश कर रहे हैं, वो ये है कि क्योंकि उन फॉरेनर्स को हमने इम्प्रेस करना है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, हम बंदा ढूंढ के बस गोली नहीं मार देते। यानी बंदा अगर पाकिस्तानी हो, करने वाला फाइल भी तक बच सकता है अगर मफूल पाकिस्तानी ना हो जिसके खिलाफ जुर्म या जुल्म किया गया हो। यानी ये क्या, मतलब कोई नुआंस इनके ऊपर वाज़ेह नहीं है। यानी कानून हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तानी लड़का होगा और मुलज़िम और जिसके खिलाफ जुर्म किया गया मजलूम वो भी पाकिस्तानी होगा तो मार दिया करेंगे हम लोगों को। ये कहना क्या चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे? वो जो सारी नुआंस है जो एक सहाफ़ी से एक्सपेक्ट की जाती है, एक सहाफ़ती इदारे से एक्सपेक्ट की जाती है, वो टोटली लॉस्ट है हमारे इन बड़े बुजुर्गों के ऊपर। हमारे सीनियर्स तमाम के तमाम इंडस्ट्री के अंदर उनकी देख के अपने अपने बातों को हंसी आती है। इस केस के ट्रायल में उन मुल्कों की एजेंसियों के कौंसल जनरल आके या सफारती नुमाइंदे बैठे होंगे। इस केस को आलमी सतह पर मॉनिटर किया जाएगा। उन मुल्कों की जो सफारत खाने हैं वो इस केस की प्रोसीडिंग्स अपने अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भेजेंगे, वहाँ की पुलिस को भेजेंगे। असि बंदे मार दिए कहेंगे इस मुल्क ट्रायल ही नहीं होता। नहीं तो अगर वो ये ना कहें कि इस मुल्क में ट्रायल नहीं होता तो क्या कहें? क्या इस मुल्क में ट्रायल होता है? क्या सीसीडी ट्रायल करती है लोगों का? क्या आपकी आर्मी कोर्ट्स ट्रायल नहीं कर रहे सिविलियंस के? उनको सजाएं नहीं दे रहे? बमुशक्कत सजाएं दे रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 साल। क्या ये नहीं हो रहा? तो आपको इससे गर्ज है कि मुल्क में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, या इससे गर्ज है कि गैर मुल्की क्या कहेंगे आपके बारे में, आपकी इमेज, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को डैमेज ना हो जाए? सेकेंडरीली, टर्शियरीली आपका कंसर्न हो भी सकता है, बट प्राइमरीली तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं और सुरवर्दी साहब एक पेज पे होने चाहिए ना। हाँ, इंसाफ हमें मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में इस तरह जालिम फिर रहे हैं, जाबिर फिर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि इस मुल्कों मुल्ज़मान का फेयर ट्रायल करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हमारे जुडिशल सिस्टम का नाम रोशन हो। मियाँ दाऊद साहब को चीफ जस्टिस से अपील करनी चाहिए कि 17 दिना च मुकदमा मुका दो, डे टू डे ट्रायल करें। बजाय इसके कि आप कही जा रहे हैं सीसीडी को दें। भाई 2 गैर मुल्की खवातीन है, ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हाफ फ्राई होना ज़रूरी नहीं है, ट्रायल होना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। आपकी शरीफ फैमिली से मुखालफत या डार साहब से गुस्सा, वो मुझे उस सारे का बड़ा एहतराम है, वो फिर किसी वक्त निकाल लेंगे। लेकिन इसमें देखें ना, एक डच का है, एक वेनेजुएलन है, उन नुमाइंदों के, उनके एम्बेसी के नुमाइंदे पहले उनको लेने लाहौर आ गए थे। वो एम्बेसियां ये ट्रायल देखेंगी तो उसी की कही जा रहे हो। मैं बु- पहले भी कह रहा हूँ बुनियादी कि बुनियादी तौर पे बेसिकली जो वो वर्ड प्लेस है जो खेल रहे हैं, वो ऑब्वियसली ये एक मतलब, अब इसमें मैं क्या ही कहूँ। सारा कुछ कहना चाहेंगे सलमान साहब? या हजूर, अगर सुरवर्दी साहब की आंखों से गुजर जाए ये प्रोग्राम तो दिक्कत ये नहीं है, या मसला ये नहीं है कि हाफ फ्राई फुल फ्राई होना चाहिए। आप अक्सर गालिब अवाम से पूछेंगे, अनफॉर्चुनेटली शायद वो ये कह दें कि हाफ फ्राई फुल फ्राई होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे बनता है कि गरीब के बच्चे के लिए हाफ फ्राई फुल फ्राई क्यों? और अगर इतनी ही फिक्र आपको है स्पीडी ट्रायल और जस्टिस के लिए, तो जो ऑस्ट्रेलियन लड़की मारी है सीसीडी ने, उसका क्या? आपका तो गर्ज इंसाफ नहीं है ना, आपका तो गर्ज फॉरेन अफेयर्स और हमारी परसीव्ड इमेज है और हमारा सॉफ्ट इमेज और टूरिज्म और पता नहीं क्या। तो वो जो ऑस्ट्रेलियन खातून जो जिनको शहीद किया गया बेईमाना तरीके से, स्पीडी ट्रायल क्यों हो रहा है यहाँ पे जो आपने रिकमेंड किया 7 दिन में हो और फौरन सख्त से सख्त सजा दी जाए? पाकिस्तान में कम केस हैं, पाकिस्तान में कम औरतों से जिनसी ज्यादती होती है और आसान किया जाता है। वहाँ तो कभी कोई किसी ने नहीं आगे कहा कि इनके लिए स्पीडी ट्रायल किया जाए, वरना दुनिया में हमें लोग कहेंगे कि हम जालिम हैं। आप इंसाफ के तकाजे इसलिए पूरी करते हैं ताकि लोग ये ना कहें आपको जालिम है, या कोई और भी भलाई का काम होता हो जो आप करते हैं इस बुनियाद पे करते हैं।
अजीब सी मैसेजिंग थी, मुझे समझ नहीं आई इसकी ज़रूरत क्या थी। वो तब समझ आती है जब आप किसी मतलब पे समझ जाएँ कि क्यों क्यों करनी पड़ती हैं ये बातें। जी, 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएँ हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं, नहीं, नहीं सर नहीं, नहीं, नहीं हेलो हम सरकारी गवर्नमेंट के अप्रोच नहीं करते। नहीं, नहीं नहीं गाइस बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे। मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी खरीदने हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। बहरहाल क्योंकि ये बड़ा भारी केस है और सब इस पे बहुत अजीबो-गरीब आरा पेश कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ एक लाइट भी आपको एक सब्जेक्ट कवर करके देते हैं आज इंशाल्लाह। फ़नी है, मतलब ऑब्वियसली उसके पीछे भी दास्तान एक दुखद ही है लेकिन फ़नी फिर भी है। एक फ़िल्म आई है सुतलज, दिलजीत दोसांझ जो मेरा ख़्याल है सब लोग ही वो दिलों की जान बने हुए थे, ख़ास तौर पे पिछले 1-2 साल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांड बन गए बड़े। और इंटरनेशनली जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटीज़ का, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर तो ज़ाहिर बात है जो उनकी ओरिजिन्स हैं, और कनाडा के भी वो बहुत बड़े ब्रांड बन गए। हत्ता कि वो अब बड़े-बड़े इंटरनेशनल टेलीविज़न शोज़ में आ रहे होते हैं अमेरिका के, कनाडा के। ही इज़ बिकमिंग इंटरनेशनल स्टार। तो ज़ाहिर बात है वो खूबसूरत भी हैं, अच्छा कद-काठ भी है, गाते भी बहुत अच्छा हैं, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। तो एक कला जो है एक आदमी की एक आर्ट जो है उनकी जो वो स्किल है वो डिस्प्ले पे है और उनकी मोहब्बत भी लोगों ने ऐसे ही वो संजीदगी के साथ की। लेकिन एक उनका एक ब्रांड था कि वो बड़े खरे और सच्चे लोग हैं। जैसे वो कभी बॉलीवुड में भी कभी वो कंफर्टेबल नहीं नज़र आते। ऐसे ही ब्रांड डेवलप किया उन्होंने कि वो बड़ी डायरेक्ट गल्लां कर देने जी, वो पंजाबी मुंडा है जी, गल्लां डायरेक्ट करदा है, जट्टां दा पोता है जी। तो वो उनके उस ब्रांडिंग के अंदर ना सोशल जस्टिस भी इनबिल्ट थी। वो अपने आप को एज ए सोशल जस्टिस एम्बेसडर के तौर पे पेश करते थे कि मैं सारियां दा भला चाहता, सारियां दी एक पीस एम्बेसडर के तौर पे। और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, सिख कम्युनिटी की, पंजाब की जो प्लाइट है इंडिया में 1984 और उसके बाद होने वाले मैसेकर से मुतल्लिक सिख कम्युनिटी की सप्रेशन जो है, उनका डायस्पोरा इतना बड़ा क्यों हो गया आखिर? आखिर सिख सारे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्यों बैठे हैं? सवाल का जवाब तो बनता है। सारा दिन इंडियन नाचते रहते हैं सर पे आके, बलोच बलोच जिंदाबाद, बलोच विल बी मुफ्त बलोचिस्तान सून इंशाल्लाह ब्रदर, सर सर वी विल फ्री बलोचिस्तान सर डॉक्टर मारोंग इज कमिंग सर। सो बलोच डायस्पोरा इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू, आई मीन ऑब्वियसली बलोच कौम बहुत मुल्कों में फैली हुई है, ईरान वगैरह में भी, लेकिन जो एक्चुअल पाकिस्तानी बलोच डायस्पोरा इज़ नॉट एज बिग। पंजाबी डायस्पोरा इतना बड़ा क्यों है, स्पेसिफिकली सिख डायस्पोरा इतना बड़ा क्यों है? बिकॉज जो सारा दिन नाचते रहते हैं ये बंदर इंटरनेट के ऊपर, उन्होंने एक्चुअल एक मैसेकर किया हुआ है, इन लिविंग मेमोरी किया हुआ है, एक क्लोज टू अ जेनोसाइड मैसेकर किया हुआ है। और वो 1984 के वो मैसेकर्स हैं जो खालिस्तान की चलने वाली या एंटी नेशनल प्रोटेस्ट चलने, कुछ मिलिटेंसी की शक्ल में, कुछ उसकी, तो उनके ऊपर वो कवरेज करते हुए, क्योंकि दिलजीत काफ़ी सिख एक्टिविस्ट किस्म की मूवीज़ बनाते होते हैं पंजाब की बारे में। और ये अभी कोई एक और आई थी पहले इनकी फिल्म, उसमें कोई लाहौर और मुल्तान और मैं वापस आऊँगा, वो इस तरह की कोई दास्तान थी कि पार्टीशन का दुख और ये वो एक साझा पंजाब चढ़दा ते लहंदा ते ये ते फलान ते ये सारा। अब उन्होंने आखिरकार ये एक फ़िल्म बनाई सुतलज, 5 साल से ये रिलीज़ होने की कोशिश कर रही है। रिलीज़ हुई, पहले उन्होंने कहा अच्छा इसको सिनेमा में ना रिलीज़ करो, ओटीटी में डाल दो, ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह। वहाँ पे आई तो वहाँ भी इंडिया ने फिर बैन करवा दी, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई उसके अंदर। उन्होंने उसके अंदर बेसिकली एक जो एक्टिविस्ट थे, वो जसवंत सिंह खलड़ा साहब थे जी, वो जी एक एक्टिविस्ट थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इल्लीगल क्रिमेशंस को, जो लाशों को जल्दी-जल्दी उन्होंने जला के एविडेंस को रिमूव करने की कोशिश की, और जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस यानी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही थी उस टाइम पे पंजाब में, उनको कवर करने के लिए खरड़ा साहब को खुद इवेंचुअली अबडक्ट कर लिया गया और बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। और फिर उसके सारी एक दास्तान को उन्होंने इस तरह से कवर किया। और ये अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी बनस्बत इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा, बेसिकली नॉनसेंस पर मबनी फिल्म, कश्मीर फाइल्स, कलरा स्टोरी, बंगाल फाइल्स, ये सारी, मुझे एक आदमी है धार, कोई आदमी है आदित्य धार, एक निकम्मा फेल्ड किस्म का डायरेक्टर है, उसने उस सारे ये बड़े एक्टर भी आपको नजर आए, अनुपम खेर जैसे, मतलब जो काबिल दीद एक्टर हुआ करते थे। अब इतना प्रेशर है हिंदुत्व का कि उन्होंने अब ये झूठी मूठी दास्तानें, अफसाने बनाना शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों वो उन्होंने एक तारीख की बड़ी बड़ी अबसर्ड सी फिल्म बना दी, जहाँ वो एक मनसबदार छोटा मोटा जो एक ज़मींदार था,
वो शिवा आदमी जो था, जिसको ये शिवाजी महाराज कहते हैं, शिवा एक नामिया एक छोटा सा मनसबदार ओहदेदार था औरंगज़ेब के दरबार में। औरंगज़ेब ने उसको मार दिया बाद में। और मतलब जैसे उसको वो वतन लार्जर देन लाइफ, वो एक वो, अब जहाँ सारी ये मिथोलॉजी हिंदुत्व वर्स की क्रिएट की जा रही है, हिंदुत्व वर्स मैं कहता हूँ मार्वल यूनिवर्स के बाद सबसे बड़ी यही है मिथोलॉजी या फिक्शन, फैन फिक्शन आप कह लें, और बड़ी लो क्वालिटी लो कैलिबर प्रोडक्शंस और थोक के हिसाब से बना रहे हैं। मुल्ले मुसले गंदे, मूछें चट, बंदर लगते हैं, काले हैं, हम गोरे हैं वो काले हैं, पता है अजीब अजीब। उसके अंदर बीच में एक ये हल्की फुल्की फिल्म बना दी उन्होंने, और हल्की फुल्की आती होती है ना, दिलजीत की हल्की आंच पे एक आदि आ जाती है इस तरह की, उसको बैन करना एक इंडियन स्टेट के लिए नहायत एम्बैरेसिंग इट इज़ दिस। मुझे ये लगता है बीबीसी वगैरह की जो ऑडिट्स इन्होंने किए, जो मोदी की डॉक्यूमेंट्री बैन करवाई गुजरात वाली, उससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट उनको होगी, बिकॉज दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल सुपरस्टार है, करोड़ों लोग के दिल धड़कते हैं उसके साथ। और इस पे मैं एक और लेयर ऐड करना चाहता हूँ कि सेलिब्रिटी डम, आपने ब्रांड तो अपना बनाया सोशल जस्टिस वाला, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने कितनी चुक्की इंडियन स्टेट की जाके, और फिर भी उसकी फिल्म बैन कर दी। ये दिलजीत दोसांझ जो इतना लोगों के दिलों में, इसको कश्मीर में उन्होंने एक शो बॉय की तरह, एक शो बॉय की तरह पीआर इवेंट के लिए ले गए, मसीतियां दे अगे नूं खिलारता है, कदे हत्थ बनने, कदे मज़ारां कोल जाके हत्थ बनने के वाओ ये तो जन्नत है, वही यही था ना, ये तो जन्नत है, अरे मियाँ ये तो जन्नत में आ गए हम, कश्मीर तो जन्नत है हमारी। और वो सारा कुछ उसने सारी तो नेचुरल ब्यूटी है ऐसी, कश्मीर का अनार खा रहे हैं, ऐसी सेब खा रहे हैं, उसने तमाम की तमाम वो ट्रोप्स जो इंडियन स्टेट को रिक्वायर्ड थे, मोदी को उसने हार पेश किया, मोदी ने इसको इवेंट पे बुलाया, वो सारी चीज़ें करने के बाद क्या होता है, इस वक्त आप जाके कोई भी कमेंट्स खोल लें उसकी ये फिल्म बैन होने का, उसको खालिस्तानी लिखते हैं। यानी आप उल्टे लटक जाएं, आप सीधे हो जाएं, आप औने हो जाएं, आप पौने हो जाएं, इंडियन स्टेट जो है उसका वजूद जो है वो हिंदुत्व है। और आप हार्ड हिंदुत्व चुन सकते हैं, बीजेपी आरएसएस वाला या ये कांग्रेस वाला, और जो कि माजरत के साथ दिलजीत दोसांझ खुद हैं सॉफ्ट हिंदुत्व, वो सिर्फ थोड़ी सी सिख कौम की अपनी गुंजाइश और वो क्रिएट कर रहे हैं। वो जैसे कोई बहुत बड़े कोई वो सोशल इनकलाबी एक्टिविस्ट, ये कोई भगत सिंह नहीं आ गया, लेकिन हमने बनाया, हमने उनको सिर पर चढ़ाया, हमारी स्टेट भी उनको हर हर मेरा ख्याल है हर दूसरी टिकटॉक में जो हमारी सरकारी होती है उसको दिलजीत का गाना ठोका होता है उन्होंने बीच में। तो अजीब एक वो फिनोमिनन था। लेकिन ये एक लेसन है, ये एक लेसन है कि पाकिस्तानी इंडियन स्टेट कभी भी अमेरिकन जितने सियाने नहीं हो सकते। अमेरिका के अंदर 10 फिल्में बनती हैं, 9 सीआईए ने बनाई होती हैं, 6 सीआईए ने बनाई होती हैं, 3 एफबीआई ने बनाई होती हैं, एक आधी वो 11वीं 12वीं कहते हैं, चलो यार एक निकाल दो, कुछ छोटा मोटा प्रोड्यूसर बनाता है उसको, और उसके अंदर वो थोड़ा बहुत ना बड़े कम से बजट से बताते हैं कि अमेरिका बड़ा जालिम है, उन्होंने लाख बच्चे मारे थे ना, वो फिल्म कोई देखता है ना कुछ। लेकिन अमेरिका के पास एविडेंस होती है कि देखो हम आज़ादी राय देते हैं, बोलो तुमने जो बोलना है, करो जो मर्जी करो। इंडिया में बन जाती है तो बैन हो जाती है, पाकिस्तान में बनने की स्टेज पे ही कोई आता है और कहता है हाँ भाई क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बुनियादी तौर पे ये जो स्टाइफलिंग है ना स्पीच की, और ये जो नेशनल मैथोलॉजी हम क्रिएट करते हैं, अपनी घटिया प्रोपेगेंडा मूवीज बनाते हैं, मैं माजरत के साथ, किसी ने कभी वार देखी हुई है? आपने वार देखी हुई है? मतलब जिन्होंने वो बनवाई, मुझे उसमें याद, मैं वॉक करके गया था अपने घर से, मेरा भाई आए हुए थे इंग्लैंड से, उसने कहा यार चलो जी पाकिस्तानी जगह देखते हैं। मेरे करीब एक सिनेमा है, वो एयरफोर्स वाला पीएफ बड़ा एक मशहूर है, अब तो ख़त्म हो गया, हम चल के गए घर से वहाँ। तो मैं कहा क्या ये नहीं है बकवास सी शान, बूढ़ा आदमी हो गया, अभी भी वो लड़का बना होता है फिल्मों में, बस लगा लिया हमने, टिकट लिया वो सारा। मतलब उसमें मुझे वो सीन नहीं भूलता जहाँ वो जो हमजा अली अब्बासी जो जैद हामिद का किरदार अदा कर रहे थे, उसमें जैद हामिद होता है ना बेसिकली उसके अंदर, बट पुलिस का कोई वो कमांडो शांडो यूनिट वाला। तो वो जब वो इतना उसके अंदर वो रूज है वो नेशनलिज्म का और गांधी साहब की वो तालीम का, कि वो जब वो गाड़ी लेके निकलता है जिसमें वो खुदकुश बम होता है, तो वो अपनी शहादत को मतलब दोनों हाथों से जब उसको वो झप्पी देते हुए मिल रहा होता है शहादत के वो उस पर, तो वो कौमी तराना पढ़ना शुरू कर देता है। कोई मेरा ख्याल है मुल्क खुदादात की तारीख में आदमी नहीं होगा जिसने मौत को देखते हुए कौमी तराना पढ़ना शुरू कर दिया हो। उस सिनेमा के अंदर जब कौमी तराना लगा था तो सारे लोग नहीं खड़े हुए थे, खड़े होते थे ना लोग, सारे लोग नहीं खड़े होते। वो उसमें तो प्रोपेगेंडा मूवीज आर you can fool some of the people some of the time, all of the people some of the time, some people all the time, but not all the people all the time। मुमकिन नहीं है। तो वी नीड टू अलाउ सम फ्रीडम एंड रूम, बट इंडिया एक उस पर गामजन है, इट डज नॉट विश टू एक्नॉलेज द सिख कम्युनिटी। सिख एक अलग मज़हब नहीं बनेगा हिंदुज़म से हट के,
और जो सिख आइडेंटिटी थी, मास्टर तारा सिंह से जो गलती चली आ रही है अनफॉर्चुनेटली, मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं सिख कम्युनिटी के साथ, वो अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू रैप देयर हेड्स अराउंड दिस, कि बुनियादी तौर पे देयर फेट लाइज इन सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी विद द मुस्लिम आइडेंटिटी, क्योंकि सिख आइडेंटिटी के ऊपर मुस्लिम आइडेंटिटी ज़्यादा भारी है। वो तौहीद का तसव्वुर और वो सूफिया का असर जो है, और उसकी जो वो करीबी और दोस्ती की वो आती है, तो उसके अंदर वो दराड़ आके बन जाते हैं हिंदुत्व वाले, एंड दे बाय इट एवरी टाइम। सिख कम्युनिटी बाइज इनटू इट एवरी टाइम। और हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों देखते हैं ये जंक। यानी मैं जब देखता हूँ टॉप 10 नेटफ्लिक्स वाली, तो उसमें 2-4 हमेशा ये बाहुबली 3 और सिंघम 7 और ये सब, क्या आप जंक देख रहे हैं? वो गुटखा बेचते बेचते अजय देवगन जो है, वो आज आपके कश्मीरी भाई बहनों के रेप्स, कत्ल, आंखों की छीनना, शहादतें, उसको जस्टिफाई करके चौहान, मतलब वो यकीन करो उस आदमी को देख के मैं अजय देवगन भी बैड टच कैटेगरी में आता है। अजय देवगन भी बैड टच कैटेगरी में आता है। खौफ उसको औरत को देख के आ सकता, उसको मर्द को नहीं डर सकता अजय देवगन को देख के। लेडीज इसलिए डरेंगे ना बैड टच की वजह। बस में अगर आपको अकेले मिल जाए अजय देवगन तो मतलब, लेकिन उसने वो फिल्म बना दी है, कोई बैकलैश नहीं। आप देखेंगे सारे, मुझे पता है पाकिस्तानी देखेंगे सारी वो फिल्म। तो ये है इंटरटेनमेंट मीडिया। आई डोंट नो व्हाई वी अज्यूम कि ये एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है। हम इंडिपेंडेंट बड़े पैमाने पे इंडिपेंडेंट नहीं है, छोटे पे एमेच्योर पे तो प्रोडक्शन कोई भी कर लेता है, बच्चे भी फिल्म बना लेते हैं, बट बड़े पैमाने पे नामुमकिन है इतनी बड़ी बजट फिल्म बनाना। लेकिन बहरहाल सिख डायस्पोरा अपनी ट्राई करता रहेगा। पाकिस्तान आई थिंक उनका एक डोरमेंट एलाय है ना, पाकिस्तान ने वो मेहनत की उनकी सपोर्ट करने में, क्योंकि हम जो बात करते हैं, हमारी जो लिबरल कम्युनिटी बात करती है कि हम इंडिया से सफारती ताल्लुकात बढ़ाने हैं, ये साथ पंजाब है, बॉर्डर पार पहला शहर कौन सा है? वो दिल ही तो नहीं है जो वो है, अमृतसर है पहला शहर, अमृतसर है। जो बॉर्डर पार जो पंजाबियों का एक मिरास है, ताल्लुक है आपस में, उसी को बहाल करने की कोशिश करें। तो बहरहाल ये पता नहीं लोगों को जोक समझ आएगा नहीं आया, जिनको आ गया तो उनके तो मतलब, बहरहाल ये है एक सारी दास्तान। दिलजीत दोसांझ मेरे ख्याल में हैज़ बिन नेट डिसअपॉइंटमेंट या स्टिल सम होप? नेट डिसअपॉइंटमेंट। कश्मीर इज़ इट्स अ बिग नो गो। कश्मीर इज़ अ बिग बिट्रेयल। यानी आप जो लिटरली कंटिगुअस टेरिटरी है पंजाब से लेकर कश्मीर, इट्स वन सॉर्ट ऑफ कल्चरल ग्रेडेशन। जिस तरह आप जाते हो, यू हैव सम कनेक्ट टू देम, एंड आपको इतनी भी सिंपथी नहीं है दैट वहाँ लोग स्लॉटर हो रहे हैं और वो जेलों में जा रहे हैं, और सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट है पूरे प्रोविंस, पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, एक छोटे सी वैली के अंदर आर्मी की, और वहाँ पे जिस किस्म की इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और वो सारा कुछ हो रहा है। मतलब दिलजीत दोसांझ क्लासिक लिबरल वाली वो शिट कर रहा है कि हाइंडसाइट में बड़ा बुरा हुआ जो मेरे लोगों के साथ हुआ, लेकिन जो अभी हो रहा है लोगों के साथ बुरा, वो दी खैर है। कश्मीर तो जन्नत है साहब, जन्नत है, वाह। ये जाती है, ये बहुत जाती है। एंड आई थिंक हमारे यहाँ जो एक ब्लाइंड ट्रस्ट एंड लव है एंड अफेक्शन है फॉर दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविस्ट एंड दीज काइंड्स ऑफ पंजाबी कैरेक्टर्स, आई थिंक ये अनफेयर है। यू हैव टू, आपकी जो भी मोहब्बत और दोस्ती होती है, इट हैज़ टू बी टेम्पर्ड विद योर प्रिंसिपल्स। अगर आपके प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, हमारा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? हमारा वाहिद प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज़ आवर प्रिंसिपल कंटेंशन विद इंडिया? इंडस वाटर एंड कश्मीर। तो कश्मीर भले के स्टेट ने तो बैक बर्नर पे ले गई है और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वी हैड सम मॉरल स्पाइन एक ज़माने के अंदर। आज मुझे अनफॉर्चुनेटली पंजाबियों में बहुत कम नज़र आ रही है। पाकिस्तानियों को मैं जनरली बात नहीं करता, पंजाबी में बहुत कम नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा हम उछल के लैंदा से चढ़दा, चढ़दा से लैंदा कह रहे हैं। हालांकि ये लफ्ज़ चढ़दा और लैंदा हमारे बचपन में कभी ऐसे ही लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे। चढ़दा लैंदा ज़्यादा उधर की पंजाबी की, ये वो हमारे यहाँ मशरक़ी मगरबी पंजाबी कहा जाता था। ये जब ज़्यादा रंग चढ़ा हुआ है, रूप चढ़ा हुआ है पंजाबियों को, ये सोचना चाहिए इसके बारे में। दोबारा हमेशा के लिए सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।